नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जीन पियाजे से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो जो क्रमबद्धता है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन बी, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। ऑप्शन सी, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। ऑप्शन डी, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की ये मानचित्रण करने की क्षमता। तो क्रमबद्धता की बात आती है तो क्रमबद्धता किस पर आधारित है? लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो पहला प्रश्न इस प्रश्न यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना ये क्रमबद्धता कहलाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन ए, अमूर्त सोच की क्षमता। ऑप्शन बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ऑप्शन सी, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। ऑप्शन डी, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो किस पर आधारित है? लक्ष्य निर्देशित यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, समीकरण। ऑप्शन बी, संगठन। ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन डी, समायोजन। तो स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की जो प्रक्रिया है वो समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो संरक्षण की बात आती है, बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ऑप्शन ए, संवेदी पेशी अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो संरक्षण की अगर बात आती है तो बच्चे किस अवस्था में कर पाते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण करने लगते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ऑप्शन ए, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। ऑप्शन बी, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण करना। और ऑप्शन डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था जीन पियाजे की इंद्रिय कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 0 से 2 और 2 से 7, 2 से 7 और 7 से 11। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था की बात कर रहा है। 7 से 11 वर्ष तो पढ़ाते समय 7 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, वर्गीकरण के मौके देना। ऑप्शन बी, ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ऑप्शन सी, क्रमित करने के कार्य देना। और ऑप्शन डी, मूर्त संसाधन देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे के अनुसार
पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र की जो बात है वो 2 से 7 वर्ष है, और 2 से 7 वर्ष के बच्चे क्या कर पाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिलोमिक चिंतन, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी अनुक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन डी संरक्षण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताएं। तो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि 0 से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है सबसे बेहतर? ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा किससे अधिक सीखता है? तो इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है, तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखेगा बच्चा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में सोचेगा तो तार्किक चिंतन करने लगेगा, तो अनौपचारिक अवस्था हो जाएगी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था। तो ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना वो क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समावेशन, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी स्कीमा। तो संशोधित करने की अगर बात आती है तो संशोधित किसमें किया जाता है? समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कब करता है बच्चा? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण में, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण में, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर किस अवस्था के अंदर आता है? वस्तु स्थायित्व की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था कहें, इंद्रिय गामक अवस्था कहें, इंद्रिय जनता अवस्था कहें, तो ये पहली अवस्था के अंतर्गत वस्तु स्थायित्व का बच्चे के अंदर गुण आ जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता ही है, लेकिन चिंतन हो नहीं पाता, नहीं उनके बारे में सोच पाता है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर घटनाओं के विषय में चिंतन हो जाता है बच्चे को और सीख जाता है, उसके बारे में चिंतन करने लगता है, तो हो जाती औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न के हिसाब से यह यहाँ होता अर्ध तार्किक चिंतन, तो हो जाता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो क्या चीज़ बाहर नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से बाहर नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से
वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, इनके तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में जानने लगता है, चिंतन प्रारंभ करने लगता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा घटनाओं यानी तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो ये अवस्था हो जाएगी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम कहते हैं कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, चिंतन प्रारंभ नहीं, शुरुआत नहीं कर रहा है, चिंतन कर लेता है, तो हो जाती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जब हम पूछ रहे हैं कि चिंतन प्रारंभ कर रहा है, चिंतन की शुरुआत हो रही है, तो चिंतन अर्धतार्किक चिंतन तो करने लगता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन जैसे जैसे अंतिम अवस्था आती जाती है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, तो अंतिम अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ करने लगता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूढ़ संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण। ये प्रश्न हो चुका है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो बताएं 16वें प्रश्न का क्या आंसर है? तो क्या चीज़ संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? भाषा भी करती है, परिपक्वन भी करती है, क्रियाकलाप, लेकिन सामाजिक अनुभव से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ज़्यादा महत्व नहीं है, तो संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था को विशेषण करता है? ऑप्शन ए आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन बी संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का? तो बात करें, ये कह रहे हैं कि मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? तो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण और कक्षा समावेशन हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखें 18। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन बी अमूर्त सोच का विकास, ऑप्शन सी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन डी विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? तो विचार और सोच में केंद्रीयकरण करने लगता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और परिकल्पनात्मक अमूर्त सोच और संरक्षण पदार्थ, तो ये मूर्त अवस्था के अंतर्गत करता है, और ये अमूर्त अवस्था के अंतर्गत करता है। तो विचार और सोच में केंद्रीकरण करने लगता है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को ... के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन सी विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन डी स्कीमा मनोबंध। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया नहीं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित किया जाता है, तो विकास का समीपस्थ क्षेत्र। लेकिन ये जीन पियाजे, ये वाइगोत्स्की का कथन है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र।
अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे की तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, स्कीमा मनोबंध, क्योंकि संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा के रूप में वर्णित करता है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र जो है वो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया, उद्दीपन अनुक्रिया पावलाव के द्वारा, और मनोवैज्ञानिक उपकरण तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो स्कीमा मनोबंध आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूल संक्रियात्मक अवस्था में हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूल संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चे क्या करने लगता है? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होता है, लेकिन करता नहीं है, समर्थ होने लगता है धीरे धीरे। जैसे ही अमूर्त अवस्था आ जाएगी तो परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क विकसित बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न पूछने का क्राइटेरिया क्या है उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिए जाते हैं। आइए 21वां नंबर क्या है क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन ए ले वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन सी, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। तो वस्तु स्थायित्व की जो भावना है, जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस चरण के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए, पूर्व परिचालन, ऑप्शन बी, संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन सी, मूर्त परिचालन, ऑप्शन डी, औपचारिक परिचालन। तो संवेदीगामक अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व की गुण विकसित होने लगते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है किससे? ऑप्शन ए, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी, समावेशन और अनुकूल के रूप में, ऑप्शन सी, समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें, ये कह रहे हैं कि नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन का जो घटित होता है उसे क्या जाना जाता है? तो उसे समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे व लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए, प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, ऑप्शन बी, कौशलों का अर्जन, ऑप्शन सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। तो बच्चे जीन पियाजे या लेव वाइगोस्की बच्चे के लिए कैसे देखते हैं? एक सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन सी, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन डी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है जैसे किसी का रखरखाव होना। तो परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे एवं लेव बायोगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले हो चुका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में जो कारक हैं वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्न में से किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बायगोस्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। तो अगर हम बात करें नन्हे वैज्ञानिक हैं तो नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा था बच्चे को, जीन पियाजे साहब ने कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखें 31 की बात करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था हैं वो 4 हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। ऑप्शन ए बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होगी, ऑप्शन बी बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होगी, ऑप्शन सी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और ऑप्शन डी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर है 33 की हम बात करें, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूढ़ संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गतिक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो 0 से 2 संवेदीगामक अवस्था और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मूढ़ संक्रियात्मक 0 से 2 और 2 से 7 और 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15। तो बात कर रहे हैं 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और 34 क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। ऑप्शन ए अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता विकसित होने लगती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। तो अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ऐसा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं। तो संख्या की अगर बात आती है किसकी, संख्या की, तो ऑप्शन ए क्रम और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन बी क्रम और प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी पंक्तिबद्ध और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन डी पंक्तिबद्ध और संरक्षण। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पंक्तिबद्धता और संरक्षण संख्या की जब बात आती है तब। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 36 क्वेश्चन नंबर 36 है, एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। एक छोटी बच्ची है और प्रतिदिन अपनी गुड़िया के बच्चे बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी मानववाद, ऑप्शन डी जीववाद। तो इसे क्या कहा जाता है, वो लड़की जो है, जो बच्ची जो है, वो गुड़िया को सजीव मानती है और निर्जीव वस्तु को सजीव मानना नहीं, जीववाद
कहलाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का जीववाद। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी बिरूनर, ऑप्शन सी बिरूनर और जीन पियाजे एक व दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेगी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से शुरू कर, ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो बच्चा विश्लेषण नहीं कर पाएगा इंद्रिय गामक अवस्था के अंतर्गत, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तार्किकता नहीं आती बच्चे के अंदर, सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं हो सकता, तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता बच्चे के अंदर आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, इंद्रिय गामक अवस्था है तब। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन बी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर करना, ऑप्शन सी बच्चों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, ऑप्शन डी बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं इसका आंकलन नहीं किया सकता। तो बताएं वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, तो उसी को कहते हैं, जो गैप होता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ऑप्शन सी यदि निम्न आयु पर अमूर्तता सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऑप्शन डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो बताएं ऑप्शन नंबर इन क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन है? वाइगोत्स्की किस पर आधारित हैं? तो वाइगोत्स्की ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वाइगोत्स्की महोदय जी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की जो साहब हैं वो सामाजिक संस्कृति पर बहुत अधिक बल देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किस पहलू की अपेक्षा होती है? तो संस्कृति वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ, भाषाई और सामाजिक, ये तीनों के तीनों वाइगोत्स्की से जुड़े हुए हैं। और उपेक्षा किसकी होती है? तो इन्होंने जैविक कारक को नहीं माना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, जैविक पहलू की अपेक्षा की जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया सकता?
ऑप्शन ए उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन बी अब बोलने और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन सी पुनर्वलन से, ऑप्शन डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते बच्चे को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन और ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 8 का सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट को, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण को, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण को, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न को। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आप आकलन के लिए क्या करें, एक किस तिथि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को, बच्चे सहयोग के साथ सीखते हैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चनों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक व्यक्ति को आप अवश्य शेयर करें जो आपको जानने वाला हो, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।